जूलियस स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्तंजिन शोजदा है। मैं एज अ ज़ूलॉजी लेक्चरर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शिशु शर्मा में पोस्टेड हूँ अभी। तो आज के इस टेली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है, और इन डिसऑर्डर में से कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम के रीअरेंजमेंट और क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से टेक प्लेस होता है। तो इस क्लास में हम उन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्रोमोसोम क्या चीज है? क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम these are the fine thread like structure found inside the nucleus of the cell। यानी कि क्रोमोसोम जो है एक फाइन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है, और जिसके ऊपर जीन बीडिड होते हैं। तो जीन वो चीज है जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो जो ये वर्ड क्रोमोसोम जो है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट इज द क्रोमा एंड सेकेंड इज द जोमल। दैट इज क्रोमा मीन कलर एंड जोमल मीन बॉडी। दैट मीन्स दीज आर द कलर्ड बॉडी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो ये डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होता है? जैसे आप सबको पता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है दिस आर कॉज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मल नंबर और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यानी ये वो डिसऑर्डर है जहां पे जो क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर होता है उनमें एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। यानी अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आ जाता है, या क्रोमोसोम एक्सिस में आ जाए, या क्रोमोसोम कम हो जाए, या नहीं तो क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट हो जाए। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो 2 के पास चला जाए, यानी तो 2 जो है वो 6 के पास अगर चला जाए, तो उस वजह से भी हमें ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आप सबको पता है हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इस 46 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होगा इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द ऑटोसोम एंड सेकेंड इज द सेक्स क्रोमोसोम, और जिन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं। तो इस 46 में से जो 1 से लेके 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो ऑटोसोम के अंदर आएंगे, और जो 2 क्रोमोसोम जो है रिमेनिंग वो आएंगे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। एक नॉर्मल मेल में जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो होगा 44 प्लस XY इन केस ऑफ मेल, और उसी तरह फीमेल में होगा 44 प्लस XX। तो जो ये ऑटोसोम्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होगा। जो डिफरेंट होगा वो डिफरेंट आएगा हमें इस 2 क्रोमोसोम में जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। जो मेल होगा उनमें XY होगा, और जो फीमेल होंगे उनमें जो क्रोमोसोम जो होगा वो XX होगा। तो इसके कॉजेस के बारे में अगर हम बोले तो जो ये डिसऑर्डर जो है ये डिसऑर्डर मेनली कॉज होता है ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आता है नंबर में, मान के चलिए अगर क्रोमोसोम एक्सिस में आ जाए, या क्रोमोसोम डिफिशिएंसी यानी कम आए, तो उस वजह से भी हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और नहीं तो क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट हो, इस वजह से भी हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो जो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम मेनली 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको यहाँ बच्चों चार्ट पे दिखाया है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसे हम पॉइंट डिसऑर्डर भी कहते हैं और जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर भी पहले बताया कि किस वजह से होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सिस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। अगर हमारे बॉडी में एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम में
अगर रीअरेंजमेंट हो, अगर वो एक्सिस में हो, अगर वो डिफिशियंसी में हो, अगर उस वजह से कोई डिजीज अराइज होता है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर। और बच्चों जो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम नॉन इनहेरिटेबल भी कहते हैं। हम इन्हें नॉन इनहेरिटेबल भी कहते हैं। नॉन इनहेरिटेबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनकी पीडिग्री एनालिसिस करते हैं फैमिली की, तो हम उससे ये नहीं बता पाते और इनसे ये ट्रेस नहीं होता कि ये जो डिजीज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे या नहीं होंगे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वजह से हम इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को नॉन इनहेरिटेबल कहते हैं। तो जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी फर्दर 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकंड इज द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो सारे डिसऑर्डर है क्रोमोसोम में जो कि क्रोमोसोम नंबर अगर फर्स्ट से लेके 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर कोई भी एडिशन हो, डिलीशन हो या रीअरेंजमेंट हो, तो अगर इस 1 to 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर वो हमें देखने को मिलता है तो वो सारा जो डिसऑर्डर जो होगा वो आएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर। उसी तरह सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वही है जहां पे जो लास्ट के 45 एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर कोई हमें डिसऑर्डर यानी उनमें अगर कोई एडिशन या डिलीशन या नहीं तो रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, तो उस वजह से अगर कोई डिसऑर्डर अराइज होता है तो उनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो पहले पढ़ेंगे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या है। तो बच्चों ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर है जहां पे जो एबनॉर्मलिटी वो आएगी क्रोमोसोम के नंबर में या उनके अरेंजमेंट में, वो होगा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट से लेके क्रोमोसोम नंबर 44 तक। अगर इस नंबर के क्रोमोसोम में इन बिटवीन 1 to 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर कोई हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है तो उस वजह से अगर कोई डिसऑर्डर अराइज होता है तो वो सारा डिसऑर्डर जो होगा वो हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आएगा। तो जो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये वेरियस टाइप ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन सिंड्रोम, सेकंड एडवर्ड सिंड्रोम, थर्ड पटायु सिंड्रोम, फिफ्थ क्यूडाइचेट सिंड्रोम जिन्हें हम कैट-क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, और उसी तरह माइलोजीनियस ल्यूकेमिया दैट इज अ डिजीज ऑफ अ ब्लड। तो पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ट्राइसोमिक कंडीशन है जहां पे जो 21st क्रोमोसोम जो होगा वो ट्राइसोमिक स्टेट में होगा। उसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम जो होगा वो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 18 जो है वो ट्राइसोमिक कंडीशन में हमें मिलेगा तो उस वजह से जो डिसऑर्डर अराइज होगा उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। और उसी तरह पटायु सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम वो है जहां पे जो 13 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम जो होगा अगर वो ट्राइसोमिक कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो उस वजह से जो डिजीज अराइज होगा उसे हम पटायु सिंड्रोम कहते हैं। और उसी तरह क्रूडाइचेट सिंड्रोम जिन्हें हम कैट-क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, ये वो डिजीज है जहां पे जो बच्चा जो होता है जब वो रोता है तो वो केट की आवाज यानी बिल्ली की आवाज निकालता है, इसीलिए हम इन्हें कैट-क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। दैट मींस यहां पे जो बच्चा इस डिजीज से इंफेक्टेड होगा वो जब रोएगा तो उसके जो आवाज निकलेगी वो बिल्ली की आवाज वो निकालता है। तो वो उस कंडीशन में होता है जब उस इंडिविजुअल का जो 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म जो है अगर वो ब्रेक हो जाए, अगर वो डिलीट हो जाए तो उस वजह से जो डिजीज अराइज होगा तो उसे हम क्रूडाइचेट सिंड्रोम और कैट-क्राई सिंड्रोम कहते हैं। उसी तरह माइलोजीनियस ल्यूकेमिया, माइलोजीनियस ल्यूकेमिया वो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड है जहां पे जो क्रोमोसोम नंबर 22 का अगर लॉन्ग आर्म जो है वो ब्रेक होके क्रोमोसोम नंबर 22 से वो ब्रेक होके अटैच हो जाए क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, तो उस वजह से जो डिजीज अराइज होगा तो उसे हम कहेंगे माइलोजीनियस ल्यूकेमिया। तो ये है हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो जैसे
आप सबको पता है हमारे सिलेबस में खाली डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, तो हम अपना स्टडी जो है वो डाउन सिंड्रोम तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम, आप सबने सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम मोंगोलिज्म और मंगोलियन आईडीसी भी कहते हैं। आईडीसी भी कहते हैं। मंगोलियनिज्म और मंगोलियन आईडीसी हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस डिजीज से जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो होगा उनका जो फीचर्स जो होगा वो मंगोलियन रेस से रिजेंबल करता है, तो इसलिए इस डिसऑर्डर को हम दूसरा नाम मंगोलिज्म और मंगोलियन आईडीसी भी कहते हैं। जो ये डिसऑर्डर जो है डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर जो है, ये डिसऑर्डर जो है एक ट्राइसोमिक कंडीशन है जहां पे जो 21st नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम जो होगा वो ट्राइसोमिक स्टेट में होगा, ट्राइसोमिक स्टेट में होगा। दैट मींस जो ये 21st क्रोमोसोम जो होगा वो उस इंडिविजुअल में 3 प्रेजेंट होंगे इंस्टेड ऑफ 2। तो डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले रिपोर्ट किया था लैंगडन डाउन ने। लैंगडन डाउन ने इन द ईयर 1866 में सबसे पहले लैंगडन डाउन ने इस डिजीज को रिपोर्ट किया था, तो उनके नाम के ऊपर इस डिसऑर्डर को रखा गया है। तो इस डिजीज का जो कॉज जो है वो बताया था ल्यूजीन और उनके कोवर्कर ने। ल्यूजीन और उनके कोवर्कर ने इन द ईयर 1959 में इसका कॉज बताया था। तो ये जो डिसऑर्डर जो है ये एक ऑटोसोमल एन्यूपुलेट डिसऑर्डर जो है, जो कि कॉज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। जब किसी इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है अगर वो एक एक्स्ट्रा आ जाए तो उस वजह से हमें ये डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये डिसऑर्डर कैसे अराइज होता है अगर इसके बारे में अगर बोले तो इन दिस केस क्या होगा कि जो बोथ दी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पासिस इनटू दी सिंगल एग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। आप सबको पता है oogenesis के बारे में। oogenesis में मियोसिस होता है। मियोसिस के टाइम पे जब मियोसिस फर्स्ट होगा ओवा में तो क्या होता है कि जो 21st क्रोमोसोम जो होगा वो 21st क्रोमोसोम जो है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो 21st क्रोमोसोम जो है वो दोनों 21st क्रोमोसोम एक सिंगल एग में चला जाएगा। ये जो दूसरा होगा इसमें 21st क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होगा क्योंकि 21st क्रोमोसोम दोनों इस एग में आ गए। तो ये जो एग जो है अब इस एग के अंदर कितना होगा, इस एग के अंदर क्रोमोसोम जो होगा 45 प्लस XX। दैट मीन्स इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होगा जो कि कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21। अब वहां पे 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो एबनॉर्मल एग है ये एबनॉर्मल एग में 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। तो उस कंडीशन में अगर इस एग को कोई नॉर्मल स्पर्म फर्टिलाइज करता है, नॉर्मल एग स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज करता है तो उस वजह से ये जो इंडिविजुअल जो होगा इन इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो होगा 45 प्लस XX। दैट मींस जो ये इंडिविजुअल जो होगा इसका क्रोमोसोम नंबर होगा 47 इंस्टेड ऑफ 46, यानी इनमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होगा जिसके वजह से ये हमें डाउन सिंड्रोम के डिसऑर्डर को कॉज करेगा। तो ये जो डिसऑर्डर जो है ये डिसऑर्डर नॉर्मली हमें ज़्यादातर फीमेल में देखने को हमें मिलता है जो ये नॉन डिसजंक्शन है, क्योंकि आप सबको पता है फीमेल में जो ये oogenesis का जो प्रोसेस जो है वो उस टाइम पे शुरू हो जाता है जब जो फीटस जो होगा वो अपने मदर के वॉर्म में होता है। तो जो फीमेल अपने
एग को फर्टिलाइज करने के लिए जितना ज्यादा देरी करते हैं तो उन फीमेल्स में इस टाइप ऑफ एग प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जब फीमेल अपने एग को फर्टिलाइज करने के लिए डिले करते हैं तो क्या होता है कि वो एग जो है वो अपना नॉन डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी को थोड़ा लॉस कर जाती है। तो इसीलिए ये जो डिसऑर्डर जो है नॉर्मली वो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि लेटर स्टेज में शादी करते हैं, दैट इज 35 ईयर के बाद। तो इसलिए उन फीमेल को, वो फीमेल जो बाद में चाइल्ड बियर करते हैं यानी लेटर स्टेजेस में चाइल्ड बियर करते हैं, आफ्टर 35 टू 40 ईयर के बाद अगर वो चाइल्ड बियर करते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो एमिनोसेंटेसिस के टेक्निक को अपनाएं। आप सबको पता होगा एमिनोसेंटेसिस के बारे में। एमिनोसेंटेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा जो है उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो है या नहीं है। तो इस टेक्निक को वो यूज करके वो फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वो चेक कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल इस टेक्निक को मिस यूज होता है फॉर फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर के कॉजेस और उनके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो पहले भी मैंने आपको बताया था सिम्टम्स के बारे में। जो ये सिम्टम्स जो है डाउन सिंड्रोम का वो मंगोलियन रेस से रिजेंबल करता है। तो इनमें क्या क्या सिम्टम्स वो इंडिविजुअल दिखाएगा जो इस डिजीज से इन्फेक्ट होगा, दैट इज पहला, दे शो राउंड फेस विथ ब्रॉड फॉरहेड, यानी उनका फेस जो हो वो राउंड होगा, राउंड फेस होगा, प्लस उनका जो फॉरहेड जो होगा वो ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। सेकेंडली, दे हैव परमानेंटली ओपन माउथ, यानी उनका जो माउथ जो होगा वो ओपन रहेगा परमानेंटली, प्लस क्या होगा कि उनका जो टंग जो है वो प्रोट्रूडेड होगा, वो टंग जो है वो हमेशा बाहर की तरफ निकला रहेगा। नेक्स्ट जो उनका सिम्टम्स जो है वो है प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, यानी उनका जो लोअर लिप जो होगा वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा, यानी वो बाहर की तरफ होगा। नेक्स्ट उनमें क्या होगा कि दे हैव अ फ्लैट हैंड विथ स्टबी फिंगर, उनका जो हथेली जो होगा वो फ्लैट होगा और उनके जो उंगलियां जो होंगी वो छोटे होंगे, स्टबी होंगे। नेक्स्ट जो इनका सिम्टम्स जो होगा, दे हैव अ मेनी लूप ऑन देयर फिंगर टिप्स, यानी उनके फिंगर के टिप्स पे बहुत सारे लूप प्रेजेंट होंगे, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप पे, फिंगर के टिप पे बहुत सारे लूप्स प्रेजेंट होंगे। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो इस डिसऑर्डर से सफर है या नहीं। नेक्स्ट, दे हैव एन मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड, यानी उनका आईलिड जो होगा वो मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड होगा, जिनको हम एपिकेंथस फोल्ड भी कहते हैं, जो उनके आईज के साइड पे प्रेजेंट होता है। ये भी एक उनमें सिम्टम्स है। नेक्स्ट जो उनमें सिम्टम्स है, दे हैव अंडर डेवलप गोनेट्स एंड जेनेटियल ऑर्गन्स, यानी उनमें जेनेटियल और गोनेट्स जो होगा वो अंडर डेवलप होगा, वो फुली डेवलप नहीं होगा। कुछ इंडिविजुअल जो होंगे, बहुत रेयर चांसेस है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करें। अगर वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करते हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे मंगोलियन सिंड्रोम और नॉर्मल चाइल्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी वो अगर जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करते हैं, बट ये बहुत रेयर चांसेस है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करें। अगर वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करते हैं तो जब वो चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो चाइल्ड जो होगा वो 50% चांसेस है वो नॉर्मल प्रोड्यूस करने का और 50% चांसेस उनका है कि वो इस टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम को प्रोड्यूस करे। और उनमें क्या होगा कि दे आर मेंटली रिटार्डेड एंड दे हैव अ लो इंटेलिजेंस ड्यू टू द माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, यानी उनमें जो होगा वो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा, दैट मीन्स दे आर मेंटली रिटार्डेड।
मेंटली रिटार्डेड होंगे ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम गए ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने टाइप्स के बारे में हमने पढ़े, और इनमें डिटेल में हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम को, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाउन सिंड्रोम है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू।